अगर आप क्लास 12th में हो और आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2026 में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो होता है इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसकी जर्नल एंट्रीज। तो आज के इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स की सारी जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने डिसोल्यूशन की एंट्रीज को किया था, पार्टनरशिप की सारी एंट्रीज को हमने देख लिया था, वो वीडियोस भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी के जरिए हम शेयर्स को इशू करते हैं, हम मार्केट में शेयर्स को निकालते हैं। तो जब वो शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं तो उसके लिए कंपनी क्या एंट्रीज पास करती है, वो एंट्रीज हम इशू ऑफ शेयर्स में देखने वाले हैं। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज भी होती है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली इस सीरीज को, जो रिवीजन सीरीज हम बना रहे हैं, इसको फॉलो अप करते रहो। हम जैसे ही जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होगी, जैसे इसके बाद हम देखने वाले इशू ऑफ डिबेंचर, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट्स पे, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं उसको कैसे बनाना है, जैसे कैश फ्लो हो गया, कॉमन साइज हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारे फॉर्मेट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हमारे पास होता है टॉपिक लमसम एंट्रीज का। लमसम क्या होता है? लमसम का मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर 100 रुपीज का है और आप सामने वाली पार्टी से यानी शेयर होल्डर से 100 रुपीज पूरा ही एक साथ कलेक्ट कर लेते हो। नॉर्मली क्या होता है, हमारी इंस्टॉलमेंट्स होती है, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आपने पढ़ा होगा। तो वो नहीं होता, इसमें लमसम होता है, नहीं सारा पैसा एक साथ आपको मिल रहा है। लमसम की एंट्री में क्या हो जाता है, अब याद रखना, जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो हमेशा 2 एंट्री तो मिनिमम होगी। कैसे होगी? एक होगा जिससे हमारा पैसा आ रहा है शेयर होल्डर से, तो एक तो बैंक वाली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री होगी जब हम उनको शेयर अलॉट कर रहे हैं, चाहे वो एक ही दिन कर रहे हो, लेकिन हम एंट्री हमेशा 2 पास तो करेंगे ही करेंगे मिनिमम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट यानी जब हमारे पास पैसा आ रहा है। अच्छा, किस चीज का पैसा आ रहा है? कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू करने के लिए हमारे पास सबसे कॉमन जो कह सकते हैं इवेंट होता है, वो होता है एप्लीकेशन देना और अलॉटमेंट करना। तो इसमें आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इससे क्या हो गया कि हमारे पास पैसा आ गया जो शेयर्स का है। तो आप यहां पे लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे? सेकेंड एंट्री होगी जब ये जो पैसा हमारे पास आया है इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि क्या है कि पैसा जो है हमारे पास अभी तक तो सिर्फ पैसा आया है, उसको हमने शेयर कैपिटल नहीं बनाया। हम शेयर क्यों इशू कर रहे हैं? ताकि हमारे पास शेयर कैपिटल हो। तो ये जो हमारे पास अमाउंट है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक एंट्री है। ये लमसम में हम दोनों एंट्रीज करेंगे, एक बैंक वाली और एक जब हम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये बेसिक एंट्रीज आपको करनी है। अब हो क्या सकता है इसके अंदर डिफरेंट? क्या हो सकता है डिफरेंट? ये हो सकता है कि जब हम ये शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। जैसे 100 रुपीज का शेयर है तो उसको आपने 120 यानी 100 रुपीज तो पार और प्लस प्रीमियम पे आपने उसको इशू किया है। तो ऐसी सिचुएशन में इस एंट्री में क्या चेंज आएगा? इस एंट्री में चेंज आएगा, फर्स्ट एंट्री में कुछ चेंज नहीं करना। याद रखना हमेशा बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं आता है। तो प्रीमियम कहाँ आता है? जब हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो पैसा अपने पास आया इसको हम 2 जगह ट्रांसफर करेंगे, एक तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर ही रहे प्लस प्रीमियम भी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये दोनों आ जाएगा जब हमारे पास प्रीमियम होगी, बाकी और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। लमसम के बाद आता है हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स। यानी इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो 3 तरह से हम शेयर इशू करते हैं। एक तो होता है लमसम, एक होता है इंस्टॉलमेंट और दूसरा होता है जब कोई हम असेट एक्वायर करते हैं, किसी दूसरे बिजनेस की असेट ले लिया, पूरा बिजनेस परचेस कर लिया, तो उसके बदले में जो हम शेयर्स देते हैं, एक वो होता है परचेस कंसिडरेशन। तो तीनों को हम देखेंगे अभी। ये इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है शेयर्स का वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो जैसे वो आएगा पैसा आपका एप्लीकेशन पे आएगा, सेकेंड आपका अलॉटमेंट पे आ गया कुछ पैसा, थर्ड आपका आ गया फर्स्ट कॉल पे आ गया, है ना, फिर आ गया सेकेंड कॉल पे आ गया। तो आपके बुक में सेकंड कॉल से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, थर्ड कॉल भी हो सकती है,
फोर्थ कॉल भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही लिमिटेड होता है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, याद रखना, जब भी इंस्टॉलमेंट्स आता है तो इंस्टॉलमेंट पे प्रो राटा भी हो सकता है। तो प्रो राटा के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। तो प्रो राटा जब होता है, प्रो राटा में होता क्या है कि जैसे हमने शेयर इशू किए 10,000, एप्लीकेशन आ गई 15,000, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो एप्लीकेशन पे पैसा भी ज्यादा आ गया। तो जो ज्यादा पैसा अपने पास आता है उसको हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हो तो आपको मंथली फीस देनी है, तो फर्स्ट मंथ में आपने 3 महीने की फीस दे दी, तो 3 महीने की फीस दे दी तो फर्स्ट मंथ भी हो गया, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा आपने यही दिया था उसको हम यहां भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री भी मैं आपको साथ में ही दिखाऊंगा। दूसरा क्या होता है, जब कॉल्स इन एरियर होता है या कॉल्स इन एडवांस होता है, सपोज करो कि कुछ लोग हैं उनका पैसा बाकी चल रहा है, तो बाकी चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर को कहां पे दिखाना है वो भी हम अभी देख लेंगे। हम सब में सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की क्या जर्नल एंट्री होती है, अगेन जर्नल एंट्री उसी तरह से रिपीट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पे आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मैं नरेशंस नहीं लिखूंगा क्योंकि बुक में दे रखी है, और नरेशंस एक ऐसी चीज है कि जो आप खुद बना सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना सा नरेशन में आ जाएगा। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया एप्लीकेशन का पैसा। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब प्रो राटा होता है तो उसको हम आगे भी एडजस्ट करते हैं, जैसे अलॉटमेंट पे कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, सेकंड कॉल पे कर सकते हैं, या फिर उसको रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री होगी, एक तो सबसे नॉर्मल एंट्री मैं आपको बताता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ये एंट्री कब होगी, जब प्रोराटा नहीं है, तो एप्लीकेशन पे जो भी पैसा आया हमने शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर दिया, पूरा पैसा खत्म हो गया। जैसे 1 लाख यहाँ पर आए और 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन पे, काम खत्म हुआ। फिर हम चलेंगे अलॉटमेंट। इन केस प्रो राटा होता है और हम पैसा कुछ एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, तो एप्लीकेशन का कुछ पैसा तो कैपिटल में चला गया और जो पैसा एक्स्ट्रा था वो चला जाएगा अलॉटमेंट पे। तो यहां हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। तो ये आ सकता है, हर बार नहीं आएगा। कब आएगा, जब ये प्रो राटा होता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, एप्लीकेशन पे जो पैसा आया वो बहुत ज्यादा है तो उसको हम रिफंड करते हैं। तो यहाँ आता है टू बैंक, ठीक है, बैंक से आया था वापस रिफंड कर दिया टू बैंक, तो इसको बोलते हैं हम रिफंड। आप ये कहीं नोट करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने रिफंड कर दिया। अच्छा, पैसा आपको इतना ज्यादा आ गया कि अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम कॉल्स पे भी उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम टू कॉल्स इन एडवांस। आप चाहो तो यहाँ फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो और फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी लिखोगे तो चलेगा। इसको हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे और अभी इससे हम सीख भी लेंगे कि कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस का जब भी आएगा, याद रखना यहीं पे ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस जब भी एक पॉइंट होता है, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो, वो बैंक वाली एंट्री में हमारे पास जो पैसा है ना कॉल्स इन एडवांस का, वो यहाँ शो नहीं करना है आपको। कॉल्स इन एडवांस जब हम एडजस्ट कर रहे हैं, देखो शेयर एप्लीकेशन से हमने एडजस्ट किया कॉल पे, तब जाकर के हमारा पैसा यहाँ पर हमने नोट किया है। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, अब एप्लीकेशन ओवर हो गया 2 एंट्रीज में, अब हम थर्ड एंट्री पे चलेंगे यानी अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट में याद रखना बैंक वाला जो एंट्री होती है वो बाद में आती है, पहले आती है यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया, फिर यहाँ पर आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब याद करो लमसम में मैंने बताया था कि प्रीमियम भी हो सकता है, ये तो विदाउट प्रीमियम हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है, जब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्रीमियम 99% अलॉटमेंट के साथ ही होती है। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही यहाँ पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हो गया, प्रीमियम की एंट्री भी हमने पास कर लिया, अलॉटमेंट से पैसा आ गया और प्रीमियम भी हमने ले लिया। फोर्थ एंट्री में क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा बैंक से आएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये अलॉटमेंट का पैसा आ गया हमारे पास बैंक से, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है जितना अलॉटमेंट पे पैसा हमें लेना था कैपिटल और प्रीमियम का उतना नहीं आया। तो अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितना पैसा ड्यू है अलॉटमेंट पे उसको यहाँ पे एज ए लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर, तो कॉल्स इन एरियर को यहाँ पे लेना और शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसे सपोज करो 1 लाख आपको लेना था विद प्रीमियम, तो 1 लाख आपने यहाँ लिखा, 20,000 उसमें से बाकी चल रहा है, 20,000 यहाँ लिखा और बैंक से रिसीव हो जाएगा आपको 80,000। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर के साथ अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, सेकंड कॉल पे भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे जब हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। अच्छा अब याद रखना अलॉटमेंट से क्या होगा, बैंक वाली एंट्री हमेशा सेकंड में आएगी और फर्स्ट आएगी ट्रांसफर वाली एंट्री। तो फर्स्ट कॉल में भी आपको यही करना है, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जरूरी नहीं कि हर जगह प्रीमियम भी हो, प्रीमियम यहाँ होगी, हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। तो हमने क्या करा, शेयर फर्स्ट कॉल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कॉल इन एरियर भी हो सकता है, तो इसकी बैंक वाली एंट्री में हमको लेना है। अब सपोज करो कि फर्स्ट कॉल में हमारा कोई कॉल इन एरियर नहीं है, किसी का पैसा बाकी नहीं है, लेकिन जो सेकंड कॉल का पैसा आना था उसका कुछ एडवांस फर्स्ट कॉल में आ गया, यानी हमारे पास एडवांस पैसा आया ऑन फर्स्ट कॉल, लेकिन एडवांस किसके लिए आएगा, सेकंड कॉल के लिए आएगा। तो मैं बैंक वाली एंट्री में उसको लिखूंगा। कैसे लिखना है देखना, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक से पैसा आ रहा है, एक तो किसका आ रहा है, फर्स्ट कॉल का आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, एक तो फर्स्ट कॉल का आ गया और एक सेकंड कॉल का पैसा भी आ गया एडवांस, तो उसको हम बोलेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। याद करो, कॉल्स इन एडवांस को अपन ने एप्लीकेशन में भी लिया था जब ट्रांसफर किया था, तो यहाँ आ गया कॉल्स इन एडवांस। तो ज्यादा पैसा जो आ जाता है उसको हम जब आगे एडजस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इस तरह से कॉल्स इन एडवांस आ सकता है। कॉल्स इन एडवांस को आपको लेना है बैंक वाली एंट्री में, कॉल्स इन एरियर भी आता है बैंक वाली एंट्री में, याद रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक वाली एंट्री में नहीं आती है। हम एंट्री कर लेते हैं, एंट्री नंबर 7 सेकंड कॉल की। तो सेकंड कॉल की सबसे पहले एंट्री वही होगी जो हम कर रहे थे, शेयर सेकंड। अब सेकंड कॉल अगर लास्ट कॉल है ना, इसके बाद कोई थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर इसका कर लिया। नंबर 8 में अब हम क्या कर रहे हैं, अब याद रखना फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ था कि सेकंड कॉल का कुछ पैसा एडवांस आया था, तो उस पैसा को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि पूरा पैसा तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे पास ऑलरेडी एडवांस पड़ा है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा कॉल्स इन। याद रखो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडवांस पैसा जब आया था तो एडवांस को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। अब उसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया था कि बैंक में कम पैसा है, तो यहाँ पे हमने उसको फिर से डेबिट किया है। तो यहाँ आ जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये सिंपल आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन करने। अपन ने क्या देखा, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को ले लिया, कॉल्स इन एरियर को ले लिया, कॉल्स इन एडवांस को ले लिया, हमने कैपिटल एप्लीकेशन से जो एडजस्टमेंट होता है ऑन अलॉटमेंट, ऑन कॉल्स इन एडवांस यानी आगे की कॉल्स पे, या फिर रिफंड होता है उसकी एंट्री भी मैंने आपको समझाई। अब हम करेंगे यहाँ पे फॉरफीचर कैसे होता है और री इशू कैसे होता है उसकी एंट्रीज। सबसे पहले फॉरफीचर में आपको ये समझना होगा कि फॉरफीचर होता क्यों है। जैसे अभी अपन ने इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज देखी, वहां पे कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर्स था, यानी कि पैसा हमारे पास आया नहीं, यानी फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, तो हमारे पास जो पैसा आ नहीं रहा है उस वजह से हम फॉरफिट कर रहे हैं, यानी उन शेयर्स को जब्त कर ले। यानी कि हो क्या रहा है कि जो पैसा हमारे पास शेयर होल्डर से आ चुका है वो हम रख लेंगे, वो उनको वापस नहीं देंगे, लेकिन शेयर हो जाएंगे कैंसल। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे कंपनी का जितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है उसको हम कंपनी का प्रॉफिट मान सकते हैं, तो इसीलिए उसको हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट है। चलो अब यहाँ पर फॉरफीचर में क्या करेंगे, फॉरफीचर में याद रखो जब हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। अब तक हम क्या कर रहे थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, तो हमने शेयर को कैंसिल कर दिया तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। मान लो जो बंदा है जिसका कॉल्स इन एरियर है, जो पैसा नहीं दे रहा है, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसका भी पैसा नहीं आया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो जब इन दोनों का पैसा नहीं आ रहा है इन दोनों को डेबिट करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो आपकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट तक किसी का जो कोई है कॉल्स इन एरियर जो कर रहा है शेयर होल्डर, अलॉटमेंट तक उसका कोई ड्यू नहीं है, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पैसा ड्यू नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तब यहाँ पर नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कब आएगा, व्हेन इट इज ड्यू, जब ये बाकी है, और जितना बाकी है, जितनी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बाकी है उतना ही यहाँ लेना है। और जितने शेयर आप कैंसिल कर रहे हो, जैसे आपने 100 शेयर को कैंसिल किया और एक शेयर की जो प्राइस थी वो भी 100 थी, तो 10,000 से यहाँ पर अमाउंट आएगा। दूसरा हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर, तो जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो हमने ओपन किए थे लॉस में, वो अकाउंट हम क्लोज कर देंगे क्योंकि अब लॉस रहा नहीं ना, अब तो जो हमने शेयर को ही कैंसिल कर दिया और जो पैसा आया उसको हम जब्त कर लेंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम जो लॉस है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो पैसा बचता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी कि आपके पास जितना आपने शेयर का टोटल कैंसिल किया, यानी जितना पैसा हमारे पास आना था उसमें से जितना नहीं आया, सपोज करो 100 रुपीज आपको कैपिटल के आने थे, 20 रुपीज आपको प्रीमियम के आने थे, और किसी का कॉल्स इन एरियर टोटल यानी उसका जो टोटल ड्यू बनता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वो 30 बनता है,
तो इसके हिसाब से आ कितना गया, 90 आ गया होगा उससे, है ना। 120 लेना था, 30 नहीं आया तो 90 आ गया, तो 90 को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पे। इस बार फॉरफिट करना ही काफी नहीं होता, हम क्या करते हैं, इसको री इशू भी करते हैं। तो नंबर 4 हम देख लेते हैं, री इशू। री इशू में क्या होता है, ये जो शेयर हमने फॉरफिट करे इनको हम वापस इशू करते हैं। अब याद रखना, री इशू में कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं आता है और सीधा एक साथ लमसम इशू करते हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, री इशू। तो यहां एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा री इशू जब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं, सीधा शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। जो जितना री इशू हुआ हमने ट्रांसफर कर दिया। अब री इशू कभी कभी प्रीमियम पे भी हो सकता है, जैसे शेयर इशू प्रीमियम पे होते हैं, तब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो प्रीमियम पे भी हम री इशू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, री इशू जो होता है, शेयर्स को ऐसे नॉर्मली कभी भी हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे कर सकते हैं, और जब री इशू होता है तो उसकी प्राइस पे हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट किसी शेयर पे हम वही दे सकते हैं जितना हमने फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यानी अगर इन शेयर को मैं री इशू करूं तो मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा 90 हो सकता है, उससे ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो डिस्काउंट मुझे देना कहां से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से देना है। तो जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखूंगा, डिबेंचर में डिस्काउंट आता है, क्योंकि डिबेंचर लीगली डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट पे हम अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा। जैसे मान लो आपने री इशू करा, वही 100 के शेयर है, उसको आपने री इशू करा 100 पे, आपने दे दिया 20 रुपीज डिस्काउंट और 80 यहाँ पर आ जाएगा। तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों साथ नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। मान लो 20 प्रीमियम है तो बैंक से कितना मिला, 120, फिर डिस्काउंट नहीं आएगा। चलो, अब री इशू में दो एंट्री होती है, एक तो ये एंट्री होगी और एक होगी बी एंट्री। बी एंट्री होगी जब जो, अब हो क्या रहा है, हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ओपन किया, ये भी एक टेम्पररी अकाउंट है कि हाँ यहाँ पे पैसा पड़ा है, इसमें से हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया 20 रुपीज। अब जो बचा हुआ पैसा उसका कंपनी क्या करेगी, वो तो कंपनी के लिए परमानेंट प्रॉफिट हो गया लाइफ टाइम के लिए, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जितना पैसा यहाँ पे बचता है, जैसे यहाँ 90 था, उसमें से 20 हम डिस्काउंट दे चुके हैं, तो 70 हमने ट्रांसफर कर दिया। बहुत बार देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स में सबसे मुश्किल जो है, सबसे टफ पॉइंट वो यही है। बहुत बार क्या होता है, जो शेयर हम री इशू करते हैं वो पूरे नहीं करते। जैसे मान लो ये शेयर है 90 यहाँ ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हमने जो शेयर री इशू करे वो आधे शेयर री इशू करे, तो हम यहाँ से लेंगे 90, हम यहाँ से नहीं ले सकते। जब यहाँ ट्रांसफर करना, आधे शेयर इशू करें तो वही परसेंटेज लो, उसी प्रोपोर्शन में लेना, यानी 45 में से 20 हो गया हमारा डिस्काउंट, तो 25 जो बचा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये प्रोपोर्शनेट होता है कि कितना हमने री इशू करा। अगर 100% कर दिया है तो सीधा इसमें से डिस्काउंट माइनस करो, यहाँ लिख दो। 100% नहीं करा है तो फिर देखना पड़ेगा कि आधा हुआ है या 1/4 हुआ है या 25%, वॉटेवर। तो ये थी सबसे मुश्किल एंट्रीज आपके इशू ऑफ शेयर्स में, लमसम, इंस्टॉलमेंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रो राटा का एडजस्टमेंट प्लस फॉरफिचर एंड री इशू। हमने सारी एंट्रीज को यहाँ पे समझा। अगले वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे, और एक पॉइंट आता है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स में जो मैं डिबेंचर के साथ ही करूंगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता है। वही होता है कि जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं तो उसको एज अ परचेज कंसिडरेशन शेयर्स इशू करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि जब हम असेट परचेज करते हैं तो उसको हमने पैसा नहीं दिया, हमने शेयर दे दिया, डिबेंचर दे दिया, तो वो हम डिबेंचर के साथ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।